तो चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम रेजिस्टेंस को के और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी कंसेप्ट देखेंगे जो रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंसेस को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस को जोड़ा जाए, उन्हें कंबाइन किया जाए, तो फिर नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये भी वैसे आप पढ़ चुके हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, पर एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करवा देता हूं कंसेप्ट। तो रेजिस्टर्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं। रेजिस्टेंस को आप सीरीज में भी कंबाइन कर सकते हो और पैरेलल में भी कंबाइन कर सकते हो। तो देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब होता है। अगर दो रेजिस्टेंसेस इस तरह से लगे हुए हैं और उन दोनों में सेम करंट पास हो रहा है, देखो यहां से करंट आई आया, ये आई करंट इस रेजिस्टर से भी पास होगा और इस रेजिस्टर से भी पास होगा। तो अगर ये करंट आई दोनों रेजिस्टर से पास हो रहा है, सेम करंट आई, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है वो दोनों रेजिस्टेंसेज में सेम होता है। सो करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टेंसेज विच आर इन सीरीज। और वोल्टेज के साथ देखो क्या होता है, यहां पे जो टोटल वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मिलेगा वोल्टेज V1, इसको मिलेगा वोल्टेज V2। तो सीरीज में क्या होता है, जो करंट होता है वो दोनों रेजिस्टेंस में सेम होता है और वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाता है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जब दो रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से कंबाइंड होते हैं तो इन्हें रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, देखो सपोज यहां से आई करंट आया, तो अब इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ये ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। सो इन पैरेलल व्हाट हैपेंस, करंट डिवाइड्स। लेकिन जो वोल्टेज होता है दोनों रेजिस्टर्स का वो सेम है। देखो इस रेजिस्टर के पास भी वोल्टेज V है और इस रेजिस्टर के पास भी वोल्टेज V है। तो ऐसा क्यों कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। तो ये जो ऊपर का रेजिस्टर है, ऊपर वाला रेजिस्टर, ये A और B के बीच में है। A का वोल्टेज मान लेते हैं 6 वोल्ट है, B का वोल्टेज मान लेते हैं 1 वोल्ट है। तो ये जो ऊपर वाला रेजिस्टर है ये 6 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में है। तो ऊपर वाले रेजिस्टर के पास कितना वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर ये 6 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो इसके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट का। इसका एक एंड 6 वोल्ट पे है, इसका दूसरा एंड 1 वोल्ट पे है। आप देख सकते हैं ना, इसका ये वाला एंड 6 वोल्ट पे और ये वाला एंड 1 वोल्ट पे है। तो इसके पास नेट वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्ट। अब नीचे वाले को देखो, नीचे वाले का ये एंड 6 वोल्ट पे है और नीचे वाले का ये एंड 1 वोल्ट पे है। तो नीचे वाले के पास भी कितना वोल्टेज हो गया, 5 वोल्ट। तो एक बार फिर से, अगर सीरीज में है तो करंट सेम और वोल्टेज डिवाइड, अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम करंट डिवाइड। यह चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, अगर ये भूल गए तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो सीरीज में बोलिए, सीरीज में सेम करंट वोल्टेज डिवाइड, पैरेलल में सेम वोल्टेज करंट डिवाइड। तो हमने सीरीज और पैरेलल की प्रॉपर्टीज देख ली। अब देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन का क्या वैल्यू होता है। तो ये देखिए, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, R1 R2। चलिए ना, आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2। तो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज ऑफ 1 प्लस वोल्टेज ऑफ 2। अब इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, I इंटू R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ लगा दिया, V इक्वल टू IR। तो जो इक्विवेलेंट है उसको हम I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1 और V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2। अब मैंने यहाँ पे I1 R1, यहाँ पे I2 R2 क्यों नहीं लिखा, सिर्फ I क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज में है, करंट सेम है। तो इक्विवेलेंट में भी करंट आई, V1 के करंट भी आई और V2 के लिए भी करंट आई। तो I और I उड़ जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा सीरीज में
उसका फॉर्मूला होगा R1 प्लस R2. So the formula for equivalent resistance in series is R1 plus R2. अब पैरेलल के लिए करते हैं चिल्ड्रन. तो ये रहा पैरेलल, इसका वैल्यू R1 दे देते हैं, इसका वैल्यू R2 दे देते हैं. यहां से करंट I आएगा, फिर करंट यहां आएगा तो उसको दो रास्ते दिखेंगे. इसमें करंट घुसेगा I1 और इसमें करंट घुसेगा I2. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो करंट I आया उसके दो टुकड़े हो गए, I1 और I2. तो जो करंट है वो I1 और I2 में डिवाइड हो गया. अब ओम्स लॉ से करंट को क्या लिख सकते हैं? V बाई आर. V इक्वल टू IR होता है, तो करंट को लिख सकते हैं V बाय आर इक्विवेलेंट. I1 को लिख सकते हैं V बाय R1 और I2 को लिख सकते हैं V बाय R2. V उड़ जाएगा और बचेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. तो ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला. तो सीरीज में होता है तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और पैरेलल में होता है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है. अब कुछ बच्चों को सीरीज और पैरेलल पहचानने में तकलीफ होती है. सर्किट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो उन्हें समझ नहीं आता कि सीरीज है या पैरेलल है. तो चलिए इसके कुछ गाइडलाइंस इस तरह से फॉलो कीजिए. मान लो कि दो रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरह से हैं. अगर दो रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक होंगे, अगर आप पेन का टिप यहां रख रहे हो, फिर इस रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हो, और फिर आप दूसरे रेजिस्टर को भी क्रॉस कर रहे हो इस तरह से, तो पेन का टिप यहां रखा, यहां से पार हो गए और यहां से पार हो गए. तो अगर इस तरह से एक के बाद एक रेजिस्टेंस होंगे तो वो सीरीज में होंगे. और चिल्ड्रन, अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ गया, ये यहां पे एक ब्रांच निकली हुई है, यहां पे आगे कुछ तो होगा, कोई रजिस्टर होंगे आगे कुछ, वो मैं नहीं बना रहा हूं. तो यहां से आपने अपनी जर्नी चालू की, पेन के टिप को रखा, इस रजिस्टर को क्रॉस किया, और यहां पे आने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं. आप आगे भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो. अगर दो रास्ते आ गए, अगर बीच में इस तरह की ब्रांच आ गई, अगर बीच में इस तरह का वायर आ गया, तो समझ जाओ ये सीरीज में नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां से करंट आएगा I, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1 और I2. और करंट डिवाइड होता है तो सीरीज में नहीं होता, सो ये नॉट इन सीरीज है. तो इस तरीके की ब्रांचिंग सीरीज में अलाउड नहीं है. सीरीज में ब्रांचिंग अलाउड नहीं है. ये अगर ब्रांच बीच में आ गया तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, दिमाग में घुसा लो. अब पैरेलल देखो कैसे पहचानना है. स्कूल में सबने पढ़ा होगा कि ये पैरेलल है, ये तो पढ़ा ही होगा स्कूल में, ये पैरेलल है. तो ये है R1 और ये है R2. तो पैरेलल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल है वो दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल से मैच हो जाता है. देखो कैसे. ये है पहले रेजिस्टेंस का पहला एंड, एंड मतलब टर्मिनल, पहले रेजिस्टेंस का पहला कोना या पहला एंड. अब ये देखो सीधा 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 रास्ता है, यहां तक पहुंच गया. तो इस रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल दूसरे रेजिस्टर के इस वाले टर्मिनल से मैच हो गया. तो दोनों रेजिस्टर के एक एक टर्मिनल मैच हो गए. अब यहां से देखो, ये वाला टर्मिनल यानी कि एंड इस वाले एंड से मैच हो गया. तो दोनों रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल मैच हो गए. तो पैरेलल में क्या देखना है? दोनों रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल मैच होने चाहिए. तो R1 और R2 पैरेलल में है. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां तो ब्रांचिंग है. अरे बेटा, ब्रांचिंग अलाउड है, पैरेलल में ब्रांचिंग अलाउड है, सीरीज में अलाउड नहीं है. तो यहां उल्टा पैरेलल में ब्रांचिंग होनी ही चाहिए, सीरीज में ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए. इस तरह से दो रास्ते नहीं होने चाहिए, लेकिन पैरेलल में तो दो रास्ते होने ही चाहिए.
तो ब्रांचिंग तो होनी ही चाहिए पैरेलल में। तो पैरेलल की क्या पहचान है? अगर टर्मिनल से टर्मिनल मैच हो गए, दोनों, एक नहीं दोनों, सिर्फ अगर ये मैच हुआ तो पैरेलल नहीं है, यहां से भी मैचिंग, यहां से भी मैचिंग, अगर दोनों टर्मिनल मैच हुए तो पैरेलल। तो ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। अब कुछ बच्चों को ये ट्रिक भी समझ में नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए दूसरी ट्रिक ये है, इस वायर, इस एंड का नाम दे दो ए, और जहां जहां ये वायर जाए वहां वहां ए लिख दो। ये वायर यहां जा रहा है, ए ए ए ए ए ए, यहां पे रजिस्टर आ गया तो अब इसके आगे ए मत लिखो। अब ये रहा दूसरा एंड, दूसरे एंड को नाम दो बी, और जब तक कोई रजिस्टर या बैटरी या कुछ नहीं मिलती बी लिखते जाओ, बी। तो R1 ए और बी के बीच में है, R2 ए और बी के बीच में है। अगर R1 भी ए और बी के बीच में है, R2 भी ए और बी के बीच में है, तो R1 पैरेलल विथ R2 हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका है टर्मिनल मैच करके देख लो, टर्मिनल मैच नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका है रजिस्टर, तो जहां जहां वायर जा रहा है वहां वहां ए लिखो। रेजिस्टेंस आ गया तो अब ए मत लिख, यहां मत ए लिखते जाना गधों जैसा, यहां पे ए लिखना खत्म कर देना। ओके, मालूम पड़ा यहां से ए लिखना चालू किया, पूरे सर्किट में ए लिख के आ गए। अब बहुत महान बच्चे होते हैं कुछ कुछ। अब यहां से बी लिखना चालू करो तो बी 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 बी, जब तक वायर, जहां तक वायर दिखता है बी लिखो। बीच में बैटरी आ गई तो बी लिखना बंद करना पड़ेगा, बीच में दूसरा रजिस्टर आ गया तो बी लिखना बंद करना पड़ेगा। R1 ए और बी के बीच में, R2 ए और बी के बीच में, तो R1 और R2 पैरेलल है। ये दूसरा तरीका। अब हमें सीरीज और पैरेलल तो पहचानना आ गया, अब सीरीज और पैरेलल को रिप्लेस कैसे करते हैं। अब यहाँ ये जो लिखा है ये रिप्लेसिंग की टेक्निक है। ये तो मैंने थियरी तो लिख दी है, लेकिन जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे थियरी समझ में नहीं आएगी। पर थियरी सुन लो, सुन तो सकते हो ना कम से कम। तो अगर रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो, इफ द रजिस्टर्स आर इन सीरीज, एग्जांपल है ये 2 ओम और 3 ओम सीरीज में। देखो वेरीफाई करो, यहां से पेन रखो, क्या एक ही रास्ता है 2 से 3 के बीच में? बिल्कुल। 2 पूरा क्रॉस करके 3 पूरा क्रॉस कर सकते हो, क्या एक ही रास्ता है? हाँ, मतलब ये सीरीज में है। तो जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालो। 3 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 5 ओम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, रिप्लेस वन ऑफ द रजिस्टर विथ आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना निकला अपना? 5 ओम। तो इन दोनों में से किसी एक को भी रिप्लेस कर दो, किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 2 ओम को रिप्लेस कर रहा हूं, तो 2 ओम को किससे रिप्लेस करना है? रिजल्टेंट से। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। तो 2 ओम को रिप्लेस कर दिया 5 ओम से। स्टेप 2 क्या है? रिप्लेस द अदर रेजिस्टेंस विथ वायर। ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसकी जगह आपको वायर बना देना है। तो सीरीज में कैसे रिप्लेसमेंट होती है? 2 रेजिस्टेंस है, 3 ओम और 2 ओम, इनका रिजल्टेंट 5 ओम है, इन दोनों में से किसी एक का नाम 5 रख दो और दूसरे वाले को वायर बना दो। अब देखो पैरेलल में क्या होता है। ये हो गया पैरेलल, इसे मान लेते हैं 10 ओम और इसे मान लेते हैं 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है। चिल्ड्रन 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल निकालोगे तो 5 ओम आएगा। यकीन नहीं है तो वो फॉर्मूला है ना, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसका यूज करके आप देख लेना। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इफ दिस 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल देन इनका रिजल्टेंट आएगा 5 ओम। तो देखो क्या करना है, रिप्लेस वन ऑफ द रजिस्टर विथ आर इक्विवेलेंट। तो 10 ओम और 10 ओम का रिजल्टेंट 5 है, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर दो 5 ओम से। मैं ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहा हूं 5 ओम से। रिमूव द अदर रजिस्टर, ये जो दूसरा रजिस्टर है उसे निकाल दो। तो रिमूव कर दिया, देखो हटा दिया। तो 10 और 10 ऐसा था, उसकी जगह बचेगा सिर्फ ये 5। तो इस तरह से पैरेलल में रिप्लेसमेंट होता है। तो चिल्ड्रन हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला देखा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला
थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का तुरंत आंसर दे देते हैं। तो मैं ऐसे शॉर्टकट्स की शुरुआत करता हूं। तो पहला शॉर्टकट देखो, अगर दो रेजिस्टेंस है और दोनों इक्वल है, ये 10 ओम और ये 10 ओम, तो आंसर आएगा 10 डिवाइड बाई 2, 5 ओम। तो 10 ओम और 10 ओम का पैरेलल आएगा 5 ओम, 20 ओम और 20 ओम का पैरेलल आएगा 10 ओम, 100 और 100 ओम दोनों पैरेलल में हुए तो 50 ओम। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों का आंसर हो जाता है आधा। तो 500 ओम और 500 ओम अगर पैरेलल में है तो आंसर 500 का आधा 250 ओम्स। 250 ओम्स इज द आंसर। दूसरी चीज, अगर दो की जगह 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और तीनों सेम है, इसको ले लेते हैं 300 ओम, 300 ओम, 300 ओम। अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में और तीनों सेम है तो आंसर है कोई भी एक रेजिस्टेंस को 3 से डिवाइड कर दो। 300 डिवाइड बाई 3, 100 ओम्स। तो अगर 3 सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो डिवाइड बाई 3। तो चलिए इसका क्या आंसर होगा, ये देखो। अब आप दिमाग लगाओ, बच्चों का दिमाग है एकदम, बच्चों वाला दिमाग लगाना, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना। ये है 40 ओम्स, 40 ओम्स, 40 ओम्स, 40 ओम्स। अब हमारे पास 4 पैरेलल में है तो आंसर होगा, दिमाग लगाओ, बहुत ही आसान है। किसी भी एक को रेजिस्टेंस को पकड़ो और 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है तो डिवाइड बाय 4, 10 ओम। इन चारों का पैरेलल आएगा 10 ओम। अब इसका आंसर दो, 50 ओम पैरेलल विद 50 ओम, पैरेलल विद 50 ओम, पैरेलल विद 50 ओम, पैरेलल विद 50 ओम। 50 ओम के 5 रजिस्टर है, पांचों पैरेलल में, तो आंसर हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 5, 10 ओम। तो चलो ये तो थे कुछ बेसिक शॉर्टकट्स। अब अगला शॉर्टकट देखो। अगला शॉर्टकट काम का है, ये देखो। अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाए, ये रजिस्टर है 6 ओम और ये है 12 ओम, इस तरीके की सिचुएशन है और आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने को बोला है। जरा ध्यान से देखो, क्या एक रजिस्टर दूसरे का डबल है? अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 12 मिलेगा। जब एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल होता है, 12 इज डबल ऑफ 6। तो शॉर्टकट ये है, अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल होता है तो आंसर होता है बड़ा वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 3। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, बड़ा वाला रेजिस्टेंस कितना है 12, उसको 3 से डिवाइड कर दो, आंसर हो जाएगा 4 ओम। तो 6 और 12 का पैरेलल 4 ओम। यकीन नहीं होता तो फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूं। ये देखो, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देयरफॉर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 12। एलसीएम हो गया 12, 2 प्लस 1। देयरफॉर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो गया 3/12। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। तो शॉर्टकट क्या है? अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल हो तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। ये देखो यहां पे डबल है तो 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा, काम खत्म। अब चलिए इसका आंसर आप बताओ। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये 100 ओम है और 50 ओम है। इसके इन दोनों के पैरेलल का आंसर बताओ। क्या एक दूसरे का डबल है? हाँ, 100 50 का डबल है, 50 2 सा करोगे तो 100 मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा इन दोनों में से बड़ा वाला, यानी कि 100 डिवाइड बाय 3 ओम। तो अगर एक दूसरे का डबल होता है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 3, बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन करो, देखो अब तो आप फटाफट फटाफट कर लोगे। ये क्वेश्चन करो, ये है 2400 ओम्स
और ये है 1200 ओम्स। इसका आंसर बताओ तुरंत। इसका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला यानी कि 2400 डिवाइड बाई 3, 800 ओम। देखो एक दूसरे का डबल है ना, 1200 का डबल है। तो अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल हो तो आंसर होता है बड़ा वाला डिवाइड बाई 3। यहाँ पे बड़ा वाला 2400 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 800। अब चिल्ड्रन इसी लॉजिक को और आगे बढ़ाते हैं, इस शॉर्टकट को और आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो सिचुएशन ये है, एक 30 ओम है और ये 90 ओम है। कितना गुना एक दूसरे का? 3 गुना। 2 गुना होता है तो क्या करते हैं? बड़ा वाला डिवाइड बाई 3। 2 गुना होता है तो 3 से डिवाइड करना है। अब कितने गुना हो गया है? 3 टाइम्स। अगर 3 गुना हो गया है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर होगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 4 ओम्स। अगर एक दूसरे का 3 गुना हो तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 4। देखो क्या एक दूसरे का 3 गुना है 33 जा 90 होता है, तो बड़ा वाला यानी कि 90 डिवाइड बाय 4 कर दो, खत्म। ये देखो ये क्वेश्चन करो, ये 40 ओम्स और ये 120 ओम्स, तो 43 जा 120 होता है। एक दूसरे का 3 गुना है यहाँ पे। जब एक दूसरे का 3 गुना होता है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 4, 30 ओम्स आंसर है इन दोनों का। इस शॉर्टकट को और आगे बढ़ाते हैं भाई। सपोज ये है 4 ओम्स और ये है 16 ओम्स। अब देखो कितना गुना हो गया, 4 का 4 टाइम्स 16 होता है, 4 का 4 गुना 16 होता है। यहां पे एक दूसरे का 4 गुना है तो आंसर होगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर है 16 डिवाइड बाय 5 ओम। चलो इसको सॉल्व करो। ये है 10 ओम और ये है 100 ओम। इसका आंसर बताओ तुरंत बिना कैलकुलेशन के, मेंटली करके दिखाओ। तो चिल्ड्रन देखो 10 टेन्स आर 100, एक दूसरे का 10 गुना। इसको 10 गुना करोगे तब ये मिलेगा। अगर एक दूसरे का 10 गुना है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 11, ये आंसर है। तो अगर एक दूसरे का 2 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 3, एक दूसरे का 3 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 4, एक दूसरे का 4 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 5, एक दूसरे का 10 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 11। तो चिल्ड्रन इन जनरल अगर मैं कहूं, अगर ये रेजिस्टेंस है x और ये रेजिस्टेंस है nx, तो देखो n गुना बड़ा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइड बाय n+1। तो ये जनरल शॉर्टकट बन गया। अगर एक दूसरे का n गुना बड़ा है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइडेड बाय कितने गुना बड़ा है +1। तो ये शॉर्टकट्स बहुत काम आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में शॉर्टकट काम आते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा इन आंसर्स पे तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 करके देख लो, मन की शांति हो जाएगी। करके देख लो, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, तुम करके देख लो, तुमको झूठ लग रहा हो तो। ओके, तो क्या शॉर्टकट है? अगर एक दूसरे का n गुना है तो आंसर होता है बड़ा वाला डिवाइड बाय n+1। तो चिल्ड्रन अब आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो गई है, सीरीज कैसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, सीरीज में रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, पैरेलल में रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, सीरीज का फॉर्मूला क्या है और पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, और पैरेलल के शॉर्टकट्स क्या हैं, ये भी हमने सीखे। अब हमने जितनी भी ये चीज़ें सीखी है उन सब का हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये पता लगाना है। तो चिल्ड्रन कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला स्टेप है सीरीज चेक करो। सीरीज के बाद दूसरा स्टेप है पैरेलल चेक करो। तो चेक करो कोई चीज़ सीरीज में है क्या, कुछ दिख रहा है क्या सीरीज जैसा? बिल्कुल,
इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में। क्या 5 ओम को पार करके मैं 6 ओम को पूरी तरह से पार कर सकता हूं बिना किसी ब्रांचिंग के? बिल्कुल। ये देखो 5 ओम को पार कर लिया, 6 ओम को पार कर लिया, बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज। और इन दोनों को देखो, ये तो पैरेलल में है। कैसे पता चला पैरेलल में? ये देखो, इसका ये वाला टर्मिनल इससे मैच हो गया और दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से मैच हो गया, तो ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो अब इनको रिप्लेस करते हैं। तो ए को ऐसे ही बना देता हूं मैं, 5 और 6 हो जाएगा 11। तो सीरीज में रिप्लेसमेंट की क्या टेक्निक है? इन दोनों में से किसी एक को बना दो 11। मैं 5 को बना रहा हूं 11, और जो दूसरा वाला है इसको बना दो वायर, तो 6 ओम बन गया वायर। अब ये 8 ओम और 8 ओम, 8 और 8 का पैरेलल क्या होता है? मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर दोनों सेम हो तो आंसर आधा हो जाता है। तो 8 ओम पैरेलल विथ 8 ओम विल गिव यू 4 ओम। तो इन दोनों में से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और इसको उड़ा दिया, करेक्ट? तो 8 ओम और 8 ओम का वैल्यू 4 ओम हो जाएगा, और ये है बी। अब इन दोनों को देखो, सीरीज में है, 11 और 4 15 ओम्स इज द आंसर। तो कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ढूंढो कोई सीरीज में है क्या। वीडियो पॉज करो और ढूंढो सीरीज में कोई है क्या। चिल्ड्रन, कोई भी सीरीज में नहीं है। अगर आप बोलोगे 6 और 10 सीरीज में है तो आप गलत हो। क्यों? अगर आप 6 से निकलोगे तो यहां तो ब्रांचिंग आ गई, दो दो रास्ते आ गए। तो 6 and 10 आर नॉट इन सीरीज। 12 और 40 को देखो, 12 से 40 की तरफ जाओगे तो बीच में ब्रांच आ गया। देखो बीच में ब्रांचिंग है ना, तो यहां पे दो दो रास्ते हो गए। तो 12 और 40 भी सीरीज में नहीं है। अब सीरीज में नहीं है तो पैरेलल चेक करो। चिल्ड्रन, 6 और 12 पैरेलल में है, 10 और 40 भी पैरेलल में है। देखो कैसे, 6 का ये टर्मिनल यहां से मैच हो गया और 6 का दूसरा टर्मिनल यहां से मैच हो गया। तो 6 और 12 पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है। अब 10 और 40 को देखो, 10 का एक टर्मिनल 40 के पहले टर्मिनल से मैच हो गया और 10 का दूसरा टर्मिनल 40 के दूसरे टर्मिनल से मैच हो गया। तो ये दोनों भी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। अब इन्हें रिप्लेस करते हैं। जरा इसको देखो, ये 6 है और 12 है और ये दोनों पैरेलल में है, एक दूसरे का डबल है। तो आंसर हो जाता है बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो 6 और 12 का क्या हो जाएगा? एक दूसरे का डबल है, तो बड़ा वाला यहाँ पे 12 है, 12 डिवाइड बाय 3 4। 6 और 12 का पैरेलल हो जाएगा 4। तो इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर दो। मैं 6 को रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये रहा ए, 6 की जगह मैंने बना दिया 4, और जो नीचे वाला 12 है उसको उड़ा दिया। तो नीचे वाला जो 12 है उड़ा दिया। पैरेलल में कैसे होता है रिप्लेसिंग? 6 और 12 का पैरेलल है 4, तो इन दोनों में से किसी एक को 4 से रिप्लेस कर दो। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और दूसरे वाले को उड़ा दो, तो दूसरा वाला उड़ा दिया, नहीं बनाया। अब इधर देखो, ये दोनों भी पैरेलल में, एक दूसरे का 4 गुना है। देखो 10 4 जा 40, अगर एक दूसरे का 4 गुना होता है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 5। 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8। तो इन दोनों का आंसर 8 है। अब रिप्लेस करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक को रिप्लेस कर दो। मैं नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा हूं। ओके, और ऊपर वाले को मैंने उड़ा दिया। तो अब ये सीन हो गया है। ये वायर नहीं है, चलो वो गलती से बना दिया था। तो अब देखो, 4 ओम को पास करके मैं 8 ओम को पास कर पा रहा हूं बिना किसी ब्रांचिंग के बीच में। मतलब ये दोनों किस में है? ये दोनों सीरीज में है। तो फाइनल आंसर 12 ओम। अब ये क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में सीरीज ढूंढने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो, सीरीज ढूंढने की कोशिश करो।
तो चिल्ड्रन इसमें कोई भी सीरीज में नहीं है। अगर आप 30 और 10 को सीरीज में मान रहे हो तो यहाँ पे तो दो दो ब्रांचिंग है बीच में। 30 और 10 सीरीज में नहीं है क्योंकि दो दो ब्रांचिंग है। अब पैरेलल में ढूंढने की कोशिश करो। तो चिल्ड्रन यहां पे ये 30 30 30 तीनों पैरेलल में है। देखो कैसे, ऊपर वाले 30 का एक टर्मिनल बीच वाले 30 के एक टर्मिनल से मैच हो गया, ऊपर वाले 30 का दूसरा टर्मिनल बीच वाले 30 के टर्मिनल से मैच हो गया। मतलब ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को देखते हैं, 30 और 30, बीच वाला और नीचे वाला। तो बीच वाले का एक टर्मिनल नीचे वाले के एक टर्मिनल से मैच हो गया और बीच वाले का दूसरा टर्मिनल नीचे वाले के दूसरे टर्मिनल से मैच हो गया। तो ये देखो इसके भी दोनों टर्मिनल मैच हो गए। तो ये तीनों पैरेलल में है। तो जब तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तीनों सेम होते हैं, तो शॉर्टकट क्या होता है? डिवाइड बाय 3। तो 30 30 30 इनका पैरेलल लोगे तो क्या आंसर आएगा? 30 डिवाइड बाय 3। तो इन तीनों को आप 10 ओम से रिप्लेस कर सकते हो। तो अब रिप्लेसमेंट करते हैं, बाकी एज इट इज बनाना है आपको, ठीक है? तो ये रहा ए, मैं बीच वाले को रिप्लेस कर देता हूं, तो बीच वाला बन जाएगा 10 ओम। और बाकी दो को नहीं बनाना है, बाकी दो को नहीं बनाया। फिर आगे कौन है? एक और 10 ओम दिख रहा है। बाकी एज इट इज बनाओ। देखो बाकी बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ। इन तीनों की जगह 10 ओम। बाकी जैसा दिख रहा है 10 इधर वैसा 10 इधर, नीचे से 10 आ रहा है इधर से, और यहां से 10 आ रहा है, और यहां पे खत्म हो रहा है। बाकी मैंने एज इट इज बनाया है चिल्ड्रन, सिर्फ इसको रिप्लेस किया 10 से। ये वैसा का वैसा ही है, ये वैसा का वैसा ही है। अब देखो ये 10 और 10 सीरीज में हो गए, तो नया डायग्राम बनेगा। ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 10। अब एक दूसरे का दो गुना है। जब एक दूसरे का दो गुना होता है तो आंसर होता है बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। 20 डिवाइड बाय 3 इज द आंसर। 30 30 30 का पैरेलल 10, 10 और 10 20, 20 और 10 पैरेलल में, तो 20 डिवाइड बाय 3 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन ये वाला, सीरीज ढूंढो। सीरीज है क्या? कुछ सीरीज दिख रहा है कहीं कुछ? देखो अगर ये दोनों सीरीज में होंगे तो यहां से, लेकिन यहां तो ब्रांचिंग हो गई। देखो यहां से आओगे तो दो रास्ते हो गए, ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये दोनों सीरीज में क्या? चेक करो, यहां से निकलोगे तो देखो ब्रांच आ गई, यहां भी ब्रांच आ गई, ब्रांच आ गई। तो सीरीज में कुछ नहीं है। अब पैरेलल चेक करो, ये देखो इसका ये टर्मिनल बीच वाले के टर्मिनल से मैच हो गया, और ये वाला टर्मिनल बीच वाले के दूसरे टर्मिनल से मैच हो गया। तो ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को चेक करो, ये वाला टर्मिनल इससे मैच हो गया। अब यहां देखो ये वाला टर्मिनल इससे मैच हो गया। तो पहले वाले ऊपर वाले का बीच वाले से मैच हो गया, और बीच वाले के टर्मिनल्स नीचे वाले से मैच हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में है। 6 6 6 है, 3 रजिस्टर है, तीनों सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 3, 2 ओम्स। तो 6 6 और 6 का पैरेलल 2 ओम्स है। और अगर चिल्ड्रन आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो बचपन का तरीका इस्तेमाल कर सकते हो ना, 10वीं तो पास हो ही तुम। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये हो जाएगा 3/6, तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/3, 2 ओम। बचपन का मेथड अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आ रहा है तो बचपन का मेथड यूज कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यूज कर लो, अगर ये दिमाग में शॉर्टकट नहीं घुस रहा है तो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसका क्या आंसर है? तो चिल्ड्रन अगर आपने इसका आंसर 18 ओम्स दिया है तो आप एकदम गलत हो। इसका आंसर 18 ओम्स नहीं है। ये तीनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि देखो यहां से निकलोगे तो यहां ब्रांचिंग हो गई, इस 6 से निकलोगे तो यहां ब्रांचिंग हो गई, तो ब्रांचिंग है यहां पे। इस 6 से लेके इस 6 तक डायरेक्ट पाथ है क्या? नहीं। ये देखो बीच में ब्रांच है, तो तीनों सीरीज में नहीं है।
अब सीरीज में नहीं है तो पैरेलल ढूंढो। देखो पैरेलल में है क्या? यस चिल्ड्रन, ये पैरेलल में है। देखो ये वाला जो रजिस्टर है उसका एक एंड इस वाले रजिस्टर के दूसरे एंड से मैच हो गया, तो एक टर्मिनल तो मैच हो गया। अब यहां से देखो, घूम के जाओ, घूम के जाओ, घूम के जाओ, ये देखो मैच हो गया। तो एक एंड यहां से मैच हो गया और दूसरा टर्मिनल यहां से मैच हो गया, तो ये दोनों पैरेलल में है, दिख रहे हैं सीरीज जैसे, है पैरेलल। अब इन दोनों को चेक करो, ये वाला टर्मिनल यहां से मैच हो गया, ये देखो मैच हो गया, और ये वाला टर्मिनल घूम के जाओ यहां से मैच हो गया, तो ये दोनों भी पैरेलल में है। यहां से एक टर्मिनल मैच है और दूसरा टर्मिनल यहां से मैच है, तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों के टर्मिनल एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन इसका भी आंसर आएगा 6 डिवाइड बाई 3 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले सीरीज ढूंढो, अगर सीरीज नहीं मिलेगा फिर पैरेलल ढूंढना। मिला सीरीज, मुझे तो मिल गया। ये देखो ये 2 और 4 सीरीज में है। देखो 2 को पार करके आप 4 तक पहुंच सकते हो बिना ब्रांचिंग के। देखो 2 को पार की मैंने और 4 तक पहुंच गया, बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी। तो ये 4 और 2 सीरीज में है, तो 4 और 2 की जगह 6 बनाएंगे। बाकी सर्किट देखो मैं एज इट इज बनाऊंगा, जैसा था वैसा। देखो ए यहां पे था, मैंने ए यहां पे बनाया, 3 ओम ऐसा दिख रहा है, 3 ओम ऐसा बना दिया। जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। फिर एक 3 ओम ऐसा दिख रहा है, एक 3 ओम ऐसा बना दिया। फिर एक 4 ओम ऐसा दिख रहा है, 4 ओम ऐसा बना दिया। फिर ऊपर एक 4 ओम ऐसा दिखा, उसको भी बना दिया। फिर एक 3 ओम ऐसा दिखा, वो भी बना देता हूं। अब 4 और 2 की जगह 6 ओम बनाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज में है, तो मैं इस 2 को रिप्लेस कर रहा हूं। तो 2 को रिप्लेस कर देंगे 6 ओम से। और सीरीज में दूसरे वाले को उड़ाते नहीं है, वो पैरेलल में उड़ाते हैं। सीरीज में दूसरे वाले को बना देते हैं वायर। अब ये सर्किट बन गया, ये सर्किट। अब ढूंढो सीरीज पैरेलल। ध्यान से देखो पैरेलल दिखेगा, दिखा? ये देखो ये रहा पैरेलल। इस रजिस्टर का ये एंड इस रजिस्टर के एंड से मैच हो गया, ये देखो ये एक एंड मैच हो गया। और ये देखो ये वाला टर्मिनल भी मैच हो गया। तो ये 6 और ये 3 पैरेलल में है। अब 6 और 3 का पैरेलल क्या होता है? एक दूसरे का डबल है। 6 और 3 एक दूसरे का डबल है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइड बाई 3। 6 और 3 में बड़ा कौन है? 6। 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 6 डिवाइड बाई 3 2। तो 6 और 3 का पैरेलल आएगा 2। तो मैं बाकी सर्किट एज इट इज बनाऊंगा, ए बी 3 ओम 3 ओम 4 ओम 4 ओम। अब इन दोनों में से मैं किसी एक को रिप्लेस कर सकता हूं। मैं 3 ओम को रिप्लेस कर रहा हूं। 6 और 3 का पैरेलल कितना है? 2। तो मैं 3 ओम को 2 से रिप्लेस कर रहा हूं। और पैरेलल में दूसरा वाला नहीं बनाते हैं, तो ये सर्किट का ये बना, ये सर्किट का ये बना। अब फिर ध्यान से देखो, फिर सीरीज दिख जाएगा। ये रहा सीरीज, ये 4 और 2 का हो जाएगा 6। तो अब नया सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ए बी 3 ओम 3 ओम 4 ओम और ये ऊपर का बन गया 6 ओम। तो सर्किट धीरे 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 छोटा होते जाता है। अब फिर देखो ये 6 और 3 फिर पैरेलल में आ गए। 6 और 3 का आंसर है 2। तो अब सर्किट ऐसा हो जाएगा, 3 ओम, ये 4 ओम और 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम। अब फिर देखो ये 4 और 2 सीरीज में आ गए, तो 4 और 2 सीरीज में आके 6 ओम बन जाएंगे। तो ये ए बी
3 ओम और ये हो गया 6 ओम। अब ये 3 ओम और 6 ओम पैरेलल हो गए, 3 और 6 का आंसर 2 ओम। तो द फाइनल आंसर इज 2 ओम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है और ये सब रेजिस्टेंस के वैल्यू दिए हुए हैं, 1 ओम, 6 ओम, 1 ओम, 12 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम और 1 ओम। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में बस एक ही छोटी सी ट्रिक है और वो ट्रिक ये है, इसे ध्यान से देखो और इसे ध्यान से देखो। ये दोनों हवा में लटके हुए हैं। अगर रजिस्टर हवा में लटका है तो किसी काम का नहीं है। अब यहां पे ऑब्जेक्शन आता है, सर ये वाला और ये वाला भी तो हवा में लटके हैं। बिल्कुल, ये और ये हवा में लटके हैं, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब ये है कि ये जो ए और डी है ये किसी सर्किट से जुड़े हुए हैं। यहां पे कोई सर्किट वर्किट है, ए और डी के यहां पे कुछ तो होगा यहां और यहां के बीच में। तो ए और डी के बीच में कुछ ना कुछ होगा जो हमने नहीं बनाया है इस क्वेश्चन में। जबकि ये बी और सी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, यानी बी और सी से कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं मानी जाएगी। बी और सी को हवा में लटका हुआ माना जाएगा, जबकि ए और डी को हवा में लटका हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये और ये तो कट गया, तो नया सर्किट ये बन गया। 1 ओम, 6 ओम, 12 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 1 ओम। तो ये बन गया नया सर्किट। ये रहा ए और ये रहा डी। ए और डी को नहीं उड़ाएंगे क्योंकि उन्हीं के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया है। ए और डी किसी सर्किट से कनेक्टेड हैं जो हमने फिलहाल नहीं बनाया है, जबकि बी और सी के बारे में क्वेश्चन लिखा था, उसे उड़ा देना है। अब देखो, ये 6 और 3 हो गए सीरीज में और ये 12 और 6 हो गए सीरीज में, तो ये सीरीज और ये सीरीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 ओम, 6 और 3 हो जाएगा 9। मैं इस 6 को रिप्लेस कर रहा हूं 9 से, 3 को बना दूंगा वायर, क्योंकि सीरीज में एक रिप्लेस होता है दूसरा वायर बनता है। 12 और 6 सीरीज में तो हो जाएगा 18, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं और ये नीचे का 6 वायर बना दिया और ये बच गया 1 ओम। अब इस 9 और 18 को देखो, 9 और 18 पैरेलल में, ये देखो इनके टर्मिनल्स मैच हो रहे हैं। मैच हो गया टर्मिनल, और ये टर्मिनल देखो, तो यहां से भी टर्मिनल मैच हो गया, यहां से भी टर्मिनल मैच हो गया। 9 ओम 18 ओम एक दूसरे का डबल है, तो आंसर बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। 9 और 18 पैरेलल में है ना और एक दूसरे का डबल है ना, तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। 18 डिवाइड बाय 3 करोगे कितना होगा? 18 डिवाइड बाय 3 6। तो अब ये इस तरीके का सर्किट बनेगा। मैं इस 9 ओम को रिप्लेस कर रहा हूं, तो 9 ओम बन जाएगा 6 ओम, और नीचे का 18 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैरेलल में रिप्लेस करते वक्त दूसरे रजिस्टर को नहीं बनाते, तो 18 को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बच्चा भी बता देगा, तीनों सीरीज में है, तो फाइनल आंसर इज 8 ओम्स। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन। एक सर्किट दी हुई है और पूछा है कि हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है पहले केस में, और दूसरे केस में ए और डी के बीच में। तो पहले केस में ए और बी के बीच में, दूसरे केस में ए और डी के बीच में। तो पहले मैं पहला केस सॉल्व करता हूं, फॉर ए एंड बी। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखो डी हवा में लटका है, डी को भूल जाओ। अब सी हवा में लटका है, सी को भी भूल जाओ। ए को नहीं भूलना है और बी को नहीं भूलना है, क्योंकि उसी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। अब सर्किट रिड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया ए, ये डी को हवा में लटका हुआ मान लेंगे। ये रहा बी, और इस सी को भी हवा में लटका हुआ मान लेंगे,
क्योंकि ए और बी बोला है तो बाकी पॉइंट्स को हवा में लटकने देते हैं, तो उनको हटा देते हैं। तो ये हो गया 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज में नहीं है, ये महानता मत दिखाना। ये 2 और ये 2 सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में ये ब्रांच है। और ये 2 और ये 2 भी सीरीज में नहीं है, ये देखो बीच में ब्रांच है। लेकिन इन दोनों को देखो, ये दोनों सीरीज में है। और इन तीनों को देखो, ये तीनों सीरीज में है। तो ये 2 और 2 बन जाएगा 4। तो ए, ये हो गया 4, फिर ये हो गया बी, और ये 2 से ये देखो इन तीनों के बीच में कोई ब्रांच नहीं है। इसको पार करके इसको पार करके इसको पार कर सकते हो, कोई ब्रांच नहीं, तीनों सीरीज में। 2 2 और 2 6। तो इन तीनों में से मैं किसी एक को भी 6 से रिप्लेस कर सकता हूं, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं। बाकी इसको वायर बना देता हूं, इसको वायर बना देता हूं। अब इस 4 और 6 को देखो, सीरीज में नहीं है। क्यों? देखो 4 से 6 तक जा रहे हो तो बीच में ब्रांच आ रहा है, 4 से 6 तक जा रहे हो तो बीच में ब्रांच आ रहा है। ये दोनों सीरीज में नहीं है। पैरेलल में है क्या? चेक करो, ये देखो टर्मिनल्स मैच हो गए, पैरेलल में है। अब 4 और 6 का पैरेलल निकालना पड़ेगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा, 12/5 ohms इज द आंसर ऑफ केस 1। ओके, तो 12/5 ohms इज द आंसर ऑफ केस 1। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में निकालना है। अगर रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में निकालना है तो बी और सी को भूल जाओ। तो अब क्वेश्चन ये बन गया, ए 2 ओम, डी 1 क्वेश्चन बन गया। करेक्ट? ए और डी के बीच में पूछा है तो बी और सी को हटा दो। अब ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये चारों सीरीज में। देखो इसको पार करके इसको पार करके इसको पार करके इसको पार करके इसको पार कर सकता हूं, तो ये चारों सीरीज में। तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सीरीज में कितना हो जाएगा? 8 ओम। तो ये हो गया ए, ये हो गया 2 ओम, डी, और इन चारों की जगह हम बना सकते हैं 8 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, सीरीज में मत बोल देना बीच में ब्रांच आ रही है, नहीं देखो ब्रांच है बीच में। ये दोनों पैरेलल में है और एक दूसरे का 4 गुना है। 2 4 सा करोगे तो 8 आएगा, एक दूसरे का 4 गुना। तो आंसर है बड़ा वाला डिवाइड बाय 5 ओम। तो केस 2 का आंसर है 8/5 ओम, केस 1 का आंसर है 12/5 ओम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो ढूंढो कोई सीरीज में है क्या। चलो, इसमें कोई भी सीरीज में नहीं है। अगर आप कहोगे ये और ये सीरीज में है तो आप गलत हो, क्योंकि देखो ए से बाहर निकलोगे तो 2 रास्ते अवेलेबल है। अगर आप यहां से बाहर निकलोगे तो 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, उसी तरह से ये दोनों सीरीज में नहीं है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पैरेलल दिखेगा। ये देखो, ये एंड इस एंड के साथ मैच हो गया, ये देखो, और ये वाला एंड इस एंड के साथ मैच हो गया। तो ये वाला एंड यहां से और ये वाला एंड यहां से, ये दोनों पैरेलल में है। अब इन दोनों को देखो, ये एंड मैच हो गया और यहां से ये एंड मैच हो गया बाहर से। तो ये तीनों पैरेलल में है। तो अगर 3 3 और 3 पैरेलल में होंगे तो आंसर हो जाएगा 3/3 1। तो 3 3 3 की जगह हम बना सकते हैं 1। तो बाकी सर्किट एज इट इज बना रहा हूं मैं। 3 3 3 की जगह किसी भी एक को मैं 1 बना देता हूं और बाकी 2 को उड़ा दिया। यह है पॉइंट ए, पॉइंट बी, 1 ओम। अब देखो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, सोचो। अब आता है कंफ्यूजन। ए और बी पैरेलल में हो नहीं सकते क्योंकि एक टर्मिनल मैच नहीं हो रहा है।
और अगर आप इस ए से बाहर निकलोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो सीरीज में भी नहीं लग रहा है, अब क्या करें? तो चिल्ड्रन मैं थोड़ा सा है ना इसे रीड्रॉ करता हूं। इस बी को पकड़ के ऐसा बाहर की तरफ खोल के बना देता हूं और ए को पकड़ के ऐसा बाहर की तरफ खोल के बना देता हूं। देखो रीड्रॉ करके दिखाता हूं। तो ये जो ए है जिसको नीचे बनाया है, इसको खोल के ऊपर बना देते हैं। तो ये है 1 ओम और ए आ गया ऊपर। तो बस इस वायर को पकड़ के उल्टा घुमा के हमने ऐसा उल्टा घुमा के ऐसा ले लिया बस। और बी को भी उल्टा घुमा के बाहर ले लेते हैं। यह आ गया बी 1 ओम। अब चिल्ड्रन अब ध्यान दो, अब ए में जो भी करंट, ए से जो भी करंट पास होगा, देखो कोई भी करंट जो ए से पास होगा, ध्यान से देखना चिल्ड्रन, ए से मान लो करंट पास हो रहा है। अब वो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, यहां पे और यहां पे। फिर ये करंट यहां पे फिर से घूम घाम के मिक्स होके बी में घुसेगा। तो सपोज ए में करंट था आई के दो टुकड़े हुए I1 और I2। तो ये करंट था आई के दो टुकड़े हुए I1 और I2। अब बी के पास कौन आ रहा है? I1 यहां से आ रहा है और घूम के I2 यहां से आ गया। तो I1 और I2 दोनों मिल गए, तो बी में भी कौन सा करंट है? I। एक बार फिर से देखो, ए से करंट आया, करंट के टुकड़े हुए I1 और I2, फिर ये दोनों टुकड़ों का मिलन हो गया फिर से और वो बी तक चले गए। तो चिल्ड्रन इस 1 ओम में जो करंट है I, इस 1 ओम में वही करंट है I। तो जो ऊपर वाला 1 ओम है उसमें जो करंट पास हो रहा है, नीचे वाले 1 ओम में भी वही करंट पास हो रहा है। तो चिल्ड्रन क्योंकि करंट दोनों में सेम पास हो रहा है, दोनों को सीरीज में माना जाएगा। तो 1 ओम और 1 ओम, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 ओम। और अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा तो दूसरा तरीका देखो। चिल्ड्रन ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी 0 ओम है, ये भी 0 ओम है। वायर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है। 0 ओम को 0 ओम से पैरेलल करोगे तो 0 ओम आ जाएगा। तो इन दोनों वायर्स में से किसी भी एक को उड़ा दो, ये बन जाएगा सर्किट। तो यहाँ से करंट ए आया, ये वायर से पास होके बी में चला गया, ऐसा मान सकते हैं। तो फिर से आंसर 2 ओम आएगा। तो ये 0 ओम 0 ओम 0 ओम पैरेलल विद 0 ओम 0 ओम। तो इसको हटा दो, एक 0 ओम को हटा दो, दूसरे 0 ओम को रहने दो। ये सिचुएशन बन जाएगी ए I1 और ये B। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो, थोड़ा अपनी तरफ से भी सोचो, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, n रेजिस्टेंस है, हर एक इक्वल रेजिस्टर का है और उन्हें सीरीज में लगा दिया और फिर उन्हें पैरेलल में लगा दिया। तो सीरीज और पैरेलल का रेशो बताना है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 1 2 डॉट 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 n रेजिस्टर है, हर एक का वैल्यू R ले लेते हैं। ये सबके सब सीरीज में है। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज? R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। कितनी बार करना पड़ेगा? n बार। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज n टाइम्स R। फिर इन n रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया। तो R ऐसे बहुत सारे R पैरेलल में लगा है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल? अगर सब पैरेलल में होंगे तो ये हो जाएगा R/N। शॉर्टकट याद रखो, R/N शॉर्टकट किया था ना हमने। तो वो पूछ रहा है R सीरीज अपॉन R पैरेलल कितना है। अब तो वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। R सीरीज अपॉन R पैरेलल इज NR अपॉन R/N। ये वाला n ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा n² R अपॉन R। तो द आंसर इज n²। ये तो बस मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो आपको हैंडल करना आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो बना देता हूं, ये ऐसा वायर है, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो ये वायर का जो रेजिस्टेंस है इस तरह से बनाता हूं मैं।
इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। अब इसको पकड़ के एक सर्कल बना दिया, इस बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो अब इस वायर को हमने एक सर्कल बना दिया। तो यही वायर है, इसको ऐसा घुमा के सर्कल बना दिया। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस या ऑफ द वायर। यानी इस वायर के दो अपोजिट एंड्स पकड़ना है, ए और बी। ये दोनों डायामीटर के अपोजिट एंड्स हैं। तो ये सेंटर है, ये डायामीटर है, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो चिल्ड्रन ये पूरा 12 ओम का है, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा 12 ओम। तो ये ऊपर का कितने का होगा? ये ऊपर का आधा 6 ओम, और ये नीचे का आधा 6 ओम। 12 का है ना, तो ऊपर का आधा 6 ओम और नीचे का आधा 6 ओम। इस 12 ओम को पकड़ के घुमा दिया ना। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम तो पैरेलल में हो गए। ये देखो पैरेलल में टर्मिनल मैच हो गए। सीरीज में नहीं है बेटा, बीच में ब्रांचिंग है। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। 6 और 6 का पैरेलल 3 ओम इज द आंसर। बस इतना ही करना था। तो अगर एक 12 ओम के वायर को बेंड कर दिया तो ऊपर का 6 नीचे का 6 हो जाएगा, और 6 और 6 का पैरेलल 3 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वायर इस तरह से निकला है और ये रेजिस्टेंस 8 ओम है। तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, ये जो 8 ओम है वहां उसके बीचों बीच वायर डाल दिया गया है। मतलब इस रेजिस्टर को आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो। ये हो जाएगा 4 ओम 4 ओम, और ये है वायर। ये जो 8 ओम है इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा और एक टुकड़ा इस तरफ जाएगा। 8 के टुकड़े करोगे तो क्या बन जाएगा? 4 और 4। तो जो नीचे का 8 है उसके बीचों बीच वायर डाल दिया, मतलब उसके दो टुकड़े कर दिए। एक 4 ओम का टुकड़ा इधर चला जाएगा, दूसरे 4 ओम का टुकड़ा इधर चला जाएगा। अब तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। ये 4 और 4 पैरेलल में है, और ये 4 और 4 पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा ए, इन 4 और 4 की जगह 2 ओम, इस 4 ओम और 4 ओम की जगह 2 ओम, और ये है बी। तो फाइनल आंसर आएगा 4 ओम।